गांव के बुजुर्ग कहते थे, अमावस्या की रात नदी के किनारे मत जाना, लेकिन जो चेतावनी न सुने वही कहानी बन जाता है। उस रात भी आसमान पर चांद नहीं था। बादल इतने घने थे कि तारे तक छिप गए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और नमी थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। अभय 19 साल का नौजवान शहर से अपने गांव लौट रहा था। आखिरी बस छूट चुकी थी और घर पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता था नदी के किनारे किनारे जंगल से होकर। अभय को डर लगता था, पर आज मजबूरी थी। नदी काली स्याही जैसी बह रही थी। पानी की हल्की हल्की आवाज़ और जंगल से आती झींगरों की चीखें सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। तभी उसे याद आया, आज अमावस्या है। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। गांव में एक कहानी मशहूर थी, एक चुड़ैल जो हर अमावस्या की रात इसी नदी और जंगल के बीच शिकार करती थी। कहते थे वो लोगों का सीना चीरकर दिल निकालती और उसे खा जाती थी। अभय ने झट से सिर झटका। बकवास है, सिर्फ कहानियां हैं, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से छप छप की आवाज आई। अभय रुका, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक हंसी, पतली, खींची हुई और इंसानी नहीं। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल जो चेहरे को ढक रहे थे, पैर उल्टे थे। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रही थी। भैया, रास्ता बता दो। भैया। आवाज बहुत मीठी थी। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था चुड़ैल कभी सीधे हमला नहीं करती, पहले आवाज से फंसाती है। मुझे देर हो रही है, अभय ने हिम्मत करके कहा और आगे बढ़ने लगा। तभी उस औरत की गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। चेहरा सामने था, आंखें पूरी काली, मुंह इतना चौड़ा कि जबड़ा फटा हुआ लग रहा था। तू ही तो मेरा आज का खाना है, उसने गुर्रा कर कहा। अभय भागा। जंगल में कांटे चुभते रहे, सांस फूलती रही, लेकिन पीछे से आती थी छप छप, हंसी और पंजों की आवाज। अचानक अभय फिसलकर गिर पड़ा। उसके सामने खड़ी थी वो चुड़ैल। अब वो सुंदर नहीं थी, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, पसलियां बाहर निकली हुई, नाखून लोहे जैसे तेज। तेरा दिल, बहुत देर से भूखी हूं मैं, वो बोली। उसने अभय को उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके नाखून अभय की छाती में धंस गए। अभय चीखा, खून बहने लगा, लेकिन तभी नदी की तरफ से घंटी और मंत्रों की आवाज आई। ओम नमः शिवाय। चुड़ैल पीछे हट गई। एक बूढ़ा साधु, सफेद दाढ़ी, हाथ में त्रिशूल, नदी के किनारे खड़ा था। आज नहीं काली आत्मा, साधु की आवाज गूंजी। चुड़ैल तड़पी, हर अमावस्या मुझे अधिकार है। जब तक ये लड़का जिंदा है तू कुछ नहीं कर सकती, साधु ने जोर से कहा। चुड़ैल ने अभय की तरफ आखिरी नजर डाली। अगली अमावस्या तू बचेगा नहीं, और वो नदी में कूद गई। सब शांत हो गया। अभय बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने अभय को नदी के किनारे पाया। उसकी छाती पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने दिल निकालने की कोशिश की हो। अभय बच गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर अमावस्या की रात जब नदी के पास कोई जाता है तो जंगल से आज भी आती है